आप कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगी। नीतीश जी का दावा है कि 2025 फिर से नीतीश। नहीं, इस बार आरजेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं पटना में। आपको बता दूं कि आज आरजेडी के तरफ से जो है अति पिछड़ा रैली आयोजित किया गया था। बैनर पोस्टर पूरा पटना में लगा हुआ था। बैनर में साफ तौर पे लिखा हुआ था कि अति पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी सरकार बनाओ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जहानाबाद के राजद की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं कुमारी सुमन सिद्धार्थ जी। इनसे हम सीधा बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या कहिएगा मैम? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। आज पटना में अति पिछड़ा सम्मेलन था। सम्मेलन का नाम था कि अति पिछड़ा सम्मेलन रैली जगाओ। तो इसमें अति पिछड़ा लोग सोए हुए नहीं है। हमारा अति पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो या कोई भी ऐसी कैटेगरी के लोग हो, सभी लोग बटे हुए हैं। उन्हें एकजुट होना होगा। एकजुट करने के लिए हमारी आरजेडी ने इतना बड़ा पहल किया है, इतना बड़ा रैली का आयोजन किया, जिससे कि सब हम लोग एक साथ होकर आज 2025 में आरजेडी का सरकार बनाने का कार्य करें। आप कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगी। नीतीश जी का दावा है कि 2025 फिर से नीतीश। नहीं, इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी। अति पिछड़ा ही ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा हर चीज़ से वंचित है। उनमें बेरोजगारी भी है। अति पिछड़ा लोग ज़्यादातर पे मारे भी जा रहे हैं। अति पिछड़ा को किसी भी तरह से सम्मान नहीं मिलता है। नीतीश जी के देखिए कि नीतीश जी शराबबंदी किए हुए हैं। शराबबंदी में लोग, ये सिर्फ कागज़ पे ही शराबबंदी हुई है। शराबबंदी के नाम पे अति पिछड़ा लोग ही ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर जेलों में जा रहे हैं। उनसे 3500 रुपया की लेते हैं उनको जेल ले जाने के बाद में छुड़ाने के लिए। तो ये सब नीतीश जी का ही चाल है। और इसी चाल को समझने के लिए अति पिछड़ा समाज हो, चाहे अकलेचा, जो हम लोग जो छोटे छोटे समाज हैं, उन सभी समाजों को समझने की ज़रूरत है कि तेजस्वी जब आएंगे तो तेजस्वी की सरकार में ऐसा नहीं होगा। तेजस्वी जो बोलते हैं वो करते हैं। प्रशासन की सरकार चल रही है, जो प्रशासन हमारे साथ सब चीज़ अन्याय देख रही है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रही इस समय। कहीं ना कहीं इसमें नीतीश सरकार की कमजोरी है, जो कि तेजस्वी आएंगे उस समय पर ये चीज़ नहीं होगा। उन्होंने पूरा खास तौर पर प्रशासन के लिए बोला है कि तेजस्वी जब आएंगे तो प्रशासन किसी भी तरह से न्याय नहीं कर पाएगी और उन्हें हर अति पिछड़ा समाज के लोगों को न्याय मिलेगा। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज को दरकिनार किए हुए हैं। अगर गंगा बहती रहती तब तो फिर अति पिछड़ा लोग जेल जाते नहीं। शराब के नाम पे जेल नहीं जाते। जगह जगह पे पहुंचाया जा रहा है। शराब बिखी रहा है सभी जगह। इंग्लिश शराब घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। अगर गंगा बहती रहती तो ऐसा नहीं होता। देखिए कि नीतीश जी जगह जगह पे पुल भी बनाते हैं। वो पुल भी तो ज्यादा दिन हो नहीं रहा, ढह जा रही। कई पुलें ढह जा रही हैं। हमारे ये नीतीश जी बोलते हैं कि महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। महिलाओं को कहाँ सम्मान दिया जा रहा है? अगर सम्मान दिया जाता तो महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता। जगह जगह पर नाबालिग के साथ में, चाहे बालिग हो, सभी महिलाओं के साथ में अत्याचार बढ़ते जा रहा है, दुष्कर्म बढ़ते जा रहा है। फिर किस तरह से नीतीश जी बोलते हैं कि यहाँ पे सरकार नीतीश की बहुत अच्छी है? तो सरकार नीतीश जी की अच्छी नहीं है। तो अगर वो अपने इस कार्य में असफल है तो वो अपनी गद्दी को छोड़ दे। इस बार 2025 में किसी भी कीमत पर आरजेडी सरकार बनाने जा रही है। चलिए, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि 2025 में जो है आरजेडी सरकार बनाने जा रही है। बाकी कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहिएगा मैम? को ये कहना है कि आरजेडी में पहले महिला का कम अथी था, इज्जत सम्मान मिलता था। जब से सुमन सिद्धा जब से आई हैं मैडम, जब से सबको इज्जत सम्मान मिलने लगा, आरजेडी में हम लोग का इज्जत वैल्यू सब होने लगा। और हम लोग चाहते हैं कि मखदूमपुर से भी सुमन सिद्धार्थ को सीट मिले, कि इन्हीं को विधायक बनाया जाए। गरीब को हल करेंगे सुमन सिद्धार्थ और सब गरीब को मतलब देखेंगे। आप महिला होने के नाते महिलाओं की राजनीति में अगर भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रही हैं, तो इस एंगल से तो ठीक है। सुमन सिद्धार्थ के बारे में बोला जाता कि ये अच्छे आदमी है, इन्हीं को टिकट दिया जाए। अपने खर्चा से 10,000 औरत को अथी महिला अथी होता है तो वहाँ जुटाते हैं, अपने रैली में जुटाते हैं, अपने बल पे जुटाते हैं। तो पार्टी आला हाईकमान का निर्णय लेना है ना कि किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा। तो करेंगे तो फिर लाएंगे उनको, तो फिर इसी तरह तो तस्ताबाटी चलते रहेगी। फिर कभी भी मखदूमपुर में सुधार नहीं आएगा, सब दिन यही होते ही रहेगा। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से महिलाओं की एकजुटता खास करके जहानाबाद जिला के अंतर्गत महिलाओं में दिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने देखा था हाल फिलहाल पटना में उस रैली में जो है
सुमन सिद्धार्थ के नेतृत्व में कम से कम हजारों की संख्या में महिलाएं गई थी, सारे लोगों की व्यवस्था वो अपने तरफ से करी थी। और कई ऐसे जिला हैं जहां से 50 लोग 100 लोग सिर्फ इतना ही लोग आए, लेकिन सुमन सिद्धार्थ ने महिलाओं के बीच रह के बहुत ही अच्छा काम किया है और इनका चाहत है कि हम सदैव जनता के बीच काम करते रहें। बाकी अब सोचना आरजेडी को आला हाईकमान का है कि किसे टिकट देना है, किसे टिकट नहीं देना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास जी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा विकास जी? आपका चैनल के स्वागत करते हैं बीरेन जी। और जो आज अति पिछड़ा सम्मेलन जो हुआ, कार्यक्रम बहुत सफल बना और जितना अति पिछड़ा समाज के लोग हैं एकजुट होकर अगला तेजस्वी बाबू का सीएम बनाना है 2025 में। और अकलियत दलित हर समाज के लोग अभी तेजस्वी जी के सरकार बनना तय है। और इसी मुद्दे पर कहते हैं सर कि हम लोग तो देखा था आज से नहीं, 90 के सरकार वो हम लोग भी देखे थे, लालू जी के टाइम में देखे थे सरकार। थाना, दरोगा, पुलिस, ब्लॉक, बीडीओ, सीओ, कोई भी किसी कार्यालय पदाधिकारी को पब्लिक के काम नहीं रुकता था। आज की डेट में है सर कि पब्लिक के काम तो रुका हुआ है ही और अफसरशाही राज है। यहाँ जो है सर अफसरशाही राज है, बगैर पैसा का घूस का कहूँ काम नहीं होता है। नीतीश जी का यही सरकार है, तो इस सरकार से हम लोग त्राही माँ हो गए हैं, त्राही माँ। इसलिए और सरकार को बदला जाए, पब्लिक से ही आग्रह है बिहार वासियों से कि सरकार को बदला जाए। मखदूमपुर से आते हैं, मखदूमपुर में क्या माहौल है इस बार, किसके फेवर में लोग? मखदूमपुर में तो माहौल है सर कि नया पुराना हटाओ और सुमन के लाओ। क्या बात कर रहे हैं? दोनों हटाओ और सुमन के लाओ। हाँ। सुमन के लाओ, माने बदलाव की बयार पूरा चल रही है, पूरा बिहार बेजोड़ बह रही है। और जब से जिला अध्यक्ष बने हैं तब से 10,000 महिला के जोड़ चुके हैं अपना जहानाबाद जिला में। हर विधानसभा में जोड़े हैं, मखदूमपुर हो या घोसी हो या यहाँ कुछ कहते हैं जहानाबाद हो सदर, मैंने पूरा जहानाबाद जिला के अंदर, पूरा जहानाबाद जिला में कम से कम 10,000 महिला के जोड़ चुके हैं। साल भर में कम से कम एक दिन भी घर नहीं बैठते हैं, डेली फील्ड में रहते हैं। मरनी हरनी जिसका शादी ब्याह जो हो, जहाँ भी निमंत्रण देते 10 बजे 12 बजे रात में जाने का काम कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक से पूछिए जाके क्षेत्र में, आप मीडिया वाले हैं तो पब्लिक से पूछिए। नहीं वो तो अब समय आ ही रहा है। हाँ, तो जाएंगे ही मखदूमपुर विधानसभा में आप जाके पब्लिक से पूछिए कि हर पंचायत में सुमन कुमारी दौड़ रही है कि नहीं दौड़ रही है। इसलिए हम लोग तेजस्वी बाबू से मांग करते हैं कि अभी सुमन जी को मखदूमपुर में रखा जाए। आपने महिला को मान सम्मान दिए हैं तो महिला के मखदूमपुर में दिया जाए। अगर कहते हैं राजनीतिक रूप से भागीदारी महिलाओं को भी होनी चाहिए इसलिए कि जब महिला के आप कह रहे हैं कि माई बहन योजना लाए हैं और सभी योजना ला रहे हैं, तो इस योजना से महिला को आप सम्मान दे रहे हैं तो महिला को दीजिए मखदूमपुर विधानसभा में। बिल्कुल, कई बार यहाँ मखदूमपुर में जेंट्स रह गए हैं विधायक, तो एक बार महिला की भी दिया जाए चांस। बिल्कुल, अगर नहीं दीजिएगा तो फिर नेता अपना खुद समझे कि आपका सीट मखदूमपुर बचेगा कि नहीं बचेगा, किसी दूसरे के हाथ में सीट चला जाएगा। सही बात। हाँ, चलिए, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार 2025 में बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। जो वर्तमान सरकारें हैं वो जाहिर सी बात है कि कुछ नहीं किया है और इनका दावा है कि आने वाला 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बहुमत की बनेगी। बाकी इन्होंने ये भी कहा कि मखदूमपुर विधानसभा में बहुत समय से जो है जेंट्स विधायक रहते आ रहे हैं। इस बार ठाना है मखदूमपुर के जनता ने कि इस बार महिला विधायक बनाएंगे। सुमन सिद्धार्थ जी को नॉमिनेट कर दिया है वहां के जनता ने। बाकी अब देखना होगा कि पार्टी के तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि जब तक आरजेडी के आला हाई कमान के लोग निर्णय नहीं लेते हैं, जब तक ये तय नहीं होगा कि किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। तो इस बार विधानसभा मखदूमपुर की जनता जो है टकटकी लगाए हुए है कि किस उम्मीदवार को आरजेडी टिकट देती है। बाकी निर्णय उस जनता के हाथ में होगा। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।